आत्महत्या। ईश्वर ही जीवन का दाता है और अधिकारी है। ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए जीवन दिया कि मनुष्य जीवन की रक्षा करे। जो ईश्वर ने हमको दिया है उसको हमारी इच्छा के अनुसार या जब कुछ वेदना या संकट आ जाने से इस जीवन को नष्ट करने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमको करके दिखाया कि स्वयं हम अपने जीवन में सहन करें, दुख भोगे, शारीरिक वेदना और मानसिक क्लेश सहते हुए उस अनंत जीवन के अधिकारी बने। और जो लोग आत्महत्या के लिए दूसरों को प्रेरणा देते हैं और उनका हनन करते हैं या उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं या गुस्सा करते हैं, उसके बजाय वो उनके मानसिक क्लेशों को, शारीरिक वेदनाओं का हल करते हुए, निराकरण करते हुए उनके ईश्वर के सृष्टि समझते हुए उन लोगों के साथ बर्ताव रखे, प्रेम के साथ उनको समझाए और चाहे उनको जो चिकित्सा देना है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ये सब देना हमारा भी फर्ज बनता है। इसी प्रकार हम जो लोग आत्महत्या के बारे में सोच विचार करते हैं, उनको उस सोच से अलग करते हुए उसके लिए निराकरण ढूंढना हम सभी लोगों का धर्म है। सुख मृत्यु, जिसका जीना मुश्किल हो गया है, उसको हत्या करने की अनुमति का प्रतिभास को सुख मृत्यु या दयावद कहते हैं। यूनानी भाषा में इसको एवुत्थनेसिया यानी शानदार मृत्यु कहलाते हैं। एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से जीना जब असाध्य होता है, उस व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी हत्या किया जाता है, उसको सुख मृत्यु बताते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को सहन का मूल्य, शारीरिक और मानसिक वेदना और सहन का मूल्य दिखाते हुए, बताते हुए हम लोगों को इस अवस्था से पार करने के लिए, मसीह के साथ दुख भोगते हुए, वेदना सहते हुए इस अवस्था से निगलने के लिए, प्रार्थना के जरिए, मदद के जरिए निगलने के लिए हम लोगों को बाध्य करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के मूल्य को ना समझते हुए, मनुष्य जाति से ईश्वर जो चाहते हैं उसको सोचे बिना सुख मृत्यु के लिए हम लोगों को बाध्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे धनी लोग, संत लोग और अपने ही आसपास के लोग हमारे लिए नमूना दिखाया कि सहन के द्वारा ही हम दूसरों को मदद कर सकते हैं और उनको अपने पैर में खड़े करने के लिए हमारे माता पिता लोग
और हमारे भाई बहन लोग अपने जीवन में कष्ट झेलते हुए दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जीवन बिताते रहते हैं। मादक पदार्थों का उपयोग, आजकल मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे हमारे शरीर की तंदुरुस्ती को कमजोर करते हैं। कई मैंने देखा कि लिखा है ये ऊपर जाने का टिकट है। धीरे धीरे हमारे सेहत को हनन करते हैं और इसका सेवन करने वालों को इसके चंगुल से छुड़ाना, इसके बारे में लोगों को अवगत कराना, ये सब हमारा धर्म बनता है। क्योंकि हम मनुष्य लोग अपने जीवन में सृष्टिकर्ता ने जो शरीर दिया है उसका हनन न करते हुए या धीरे धीरे जो मादक पदार्थ या शराब का सेवन करते हैं, ये धीरे धीरे होने वाले आत्महत्या के बराबर है। इसलिए हम इसके उपयोग से लोगों को छुड़ाते हुए अच्छा जीवन या पारिवारिक या सामाजिक जीवन सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ बिताने के लिए हम लोगों को जागरूक करें। जीवन की संस्कृति बढ़ाने, आधुनिक दुनिया का जिक्र करते हुए संत जॉन पॉल द्वितीय ने मृत्यु की संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि कुकर्म, अत्याचार, भेदभाव, हत्या, ये सब दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संत पापा बताते हैं कि हम इसके खिलाफ जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जीवन की संस्कृति है हम मनुष्य लोगों के जीवन को महत्व देना, मनुष्य जीवन के मूल्यों को बढ़ावा देना और दूसरों को सिखाना। ये सब जीवन की संस्कृति द्वारा संत जॉन पॉल द्वितीय पापा हम लोगों को याद दिलाते हैं और सिखाते हैं। जीवन के महत्व के दृढ़ धारणा बढ़ाना है। हम अपने जीवन को मूल्य देते हुए जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देना है और हम पाठशाला में और अध्ययन करते हुए जीवन की संस्कृति के बारे में जाने और दूसरों को समझाए, क्योंकि जीवन मूल्यवान है। जीवन महत्व का बखान करना है, मतलब जीवन के महत्व में समझते हुए, ईश्वर में विश्वास रखते हुए, जीवन का मूल्य समझते हुए हम दूसरे लोगों को पाठशाला के जरिए और माध्यमों के जरिए जीवन के मूल्य के बारे में, महत्व के बारे में उनको बताना जरूरी है। जीवन का आदर करना और संरक्षण करना, जीवन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हम एक दूसरे को इसके मूल्य के बारे में समझाए और पाठशाला के जरिए, संगठन के जरिए, माध्यमों के जरिए अध्ययन करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन के मूल्य के बारे में दूसरे लोगों को बताए। बच्चों को परिवार की संपत्ति के रूप में मानना है।
पति पत्नी का दायित्व है कि ईश्वर के सृष्टि कार्य जारी रखे, बच्चों को जन्म दे और उनका पालन पोषण करे, अपने तंदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, अपने संपत्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जन्म दे और ईश्वर की इच्छा अनुसार उसका पालन पोषण करे। जीवन रक्षा के कार्यों में शामिल होना है। एक व्यक्ति जैसे अपने जीवन को सम्मान देते हैं या देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। विपत्तियों के समय, त्रासदियों के समय हम संगठन के साथ और व्यक्तिगत तौर से दूसरे लोगों की मदद करें, सहायता करें, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे का मदद करते हुए, सहायता करते हुए हमको दूसरे लोगों के जीवन का भी रक्षा करना है या सुरक्षा देना है। प्यारे दोस्तों, हम लोग जीवन के महत्व और मूल्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ईश्वर जैसे हम लोगों को इस दुनिया में जीवन जीने का समय दे रहे हैं, ईश्वर के सृष्टि कार्य में हम लोगों को भी भागीदार बनाते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ ये तोहफा, इसका पालन करना, इसका सम्मान करना हम लोगों का दायित्व होता है। जीवन के, मनुष्य जीवन के मूल्यों को गहराई से समझते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और एक दूसरे का सम्मान करें। हम प्रश्नोत्तर की ओर देखें। पहला प्रश्न, जीवन ईश्वर की देन है, स्पष्ट कीजिए। ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और शरीर और आत्मा हमें प्रदान करते हुए ईश्वर ने हम लोगों को अपने प्रतिरूप और सादृश्य में बनाया है। इस जीवन के मूल्य को समझते हुए ईश्वरीय देन के प्रति हम कृतज्ञ बने। दूसरा प्रश्न, सृष्ट वस्तुओं से बढ़कर मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। ईश्वर ने मनुष्य को शरीर और आत्मा के साथ सृजन किया है और ईसा मसीह के मनुष्य अवतार द्वारा हम लोगों को ईश्वर के पुत्र या पुत्री होने का हक दिया है। और ईश्वर ने मनुष्य लोगों के शरीर को महत्व दिया कि मनुष्य शरीर का सम्मान करते हुए मनुष्य शरीर को पुनरुत्थान प्रदान किया है। तीसरा प्रश्न, जीवन के प्रति आदर हमसे क्या क्या मांग करता है। मनुष्य जीवन का आदर करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, रोगी हो, अनाथ हो, जो भी रूप हो, हम मनुष्य लोगों का आदर करें, क्योंकि हम सभी लोग ईश्वर के प्रतिरूप और सादृश्य में बनाए हुए मनुष्य हैं। चौथा प्रश्न, जीवन के खिलाफ की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है, स्पष्ट कीजिए। भ्रूण हत्या, हत्या, आत्महत्या, सुगम मृत्यु और मादक पदार्थों का उपयोग। पांचवा प्रश्न, जीवन संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जीवन के महत्व के दृढ़ धारणा अपनाना है, जीवन महत्व का बखान करना है,
जीवन का आदर करना और संरक्षण करना है। बच्चों को परिवार की संपत्ति के रूप में मानना है। जीवन रक्षा के कार्यों में शामिल होना है। प्यारे बच्चों, हम आज 7वां अध्याय में जीवन के महत्व और मूल्य के बारे में हम लोग अध्ययन किया है। जीवन अनमोल है, ईश्वर द्वारा दिया गया एक देन है जीवन। हमको इस दुनिया में ईश्वर के सृष्टि के साथ भागीदार होकर ईश्वर की महिमा प्रकट करते हुए जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमको एक अवसर दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और इसके साथ साथ ईश्वर हम लोगों को अपने ही प्रतिरूप और सादृश्य में गढ़ा है। सभी सृष्टि वस्तुओं से बढ़कर है हम मनुष्य लोग, और सृष्टि का ताज है हम मनुष्य लोग। ईश्वर ने हम लोगों को अपने प्रेम के खातिर इतना महत्व दिया है। हम सदा समय ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उनकी महिमा प्रकट करते रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे पालनहार, हमें देखरेख करने वाले प्रेमी पिता, हम आपकी संतान हैं। हम अपने जीवन में अपने जीवन के महत्व को समझते हुए दूसरे लोगों को भी सम्मान करते हुए ईश्वर की महिमा प्रकट करने में हम लोगों को भी कामयाब बना दीजिए। ईश्वर सदा समय हम सभी लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदार लोग और पड़ोस लोगों को भी धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के जरिए ईश्वर जो सम्मान, जो आदर हम लोगों को दे रहे हैं, हम ईश्वर के सामने सदा समय कृतज्ञ बने। आप सभी को जय यीशु।